से बलात्कार के बाद बदमाशों ने कर दी थी हत्या। मामले की रिपोर्ट लिखाने गए परिजनों के साथ एसआई ने की थी बदसलूकी। रिपोर्ट लिखने से किया था मना। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सीओ सहित 3 पुलिस कर्मियों को किया निलंबित। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 1.25 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त। पुलिस ने किया ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार। तस्कर है राजस्थान के प्रतापगढ़ का निवासी। उत्तर प्रदेश में आम महिला ही नहीं बल्कि महिला पुलिस कर्मचारी भी हैं बदमाशों के निशाने पर। मुजफ्फरनगर जिले में सरे बाजार 3 मंचलों ने 2 महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ के बाद की मारपीट। तमाशबीन बने लोगों ने नहीं सुनी मदद की गुहार। वारदात में गंभीर घायल महिला पुलिसकर्मी ने दबोचा एक बदमाश को। फरार बाकी दोनों मंचलों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। अब ये आपकी कौन है? जुर्म का पीड़ित या आरोपी? या आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे जुर्म की अगली दास्तान देखने के बाद। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बदायूं की, जहां हुआ एक दोहरा हत्याकांड। इस हत्याकांड की तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि आरोपी और मृतक के बीच एक लड़की को लेकर चल रही थी ब्लैकमेलिंग, और इस ब्लैकमेलिंग को शह दे रहे थे इलाके के 3 पुलिसकर्मी। बदायूं उत्तर प्रदेश के शहर कोतवाली थाना इलाके में लोटनपुर मोहल्ले में रहने वाला राजेंद्र पंचायत विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था। राजेंद्र और उसके एक दोस्त गुलवेश की लाशें पिछले दिनों शाहजहांपुर जिले में मिली थी। 15 दिनों से गायब राजेंद्र की तलाश में जिस तरह पुलिस काम कर रही थी, उससे नाराज होकर परिजनों और जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। उस लड़की और लड़के दोनों को गिरफ्तार किया और उनकी मारपीट की। मारपीट करने के बाद उन दोनों से गुलवेश ने कई साहब इनको छोड़ जाओ। उनका जो है उन्होंने पैसे मांगे, पैसे की मांग कर मिली 50,000 रुपए। इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक धर्मेंद्र को तो गिरफ्तार किया ही, साथ में उन 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया, जिन्हें राजेंद्र से ब्लैकमेलिंग से लेकर उसकी हत्या तक की जानकारी थी। लेकिन उन्होंने ये सारी सूचनाएं गुप्त रख रखी थी। पुलिस के अनुसार मामला एक लड़की को लेकर था। दोनों मृतक और तीनों पुलिसकर्मी इसी मामले में आरोपी धर्मेंद्र को ब्लैकमेल कर रहे थे। इनसे छुटकारा पाने के लिए ही धर्मेंद्र ने अपने साथियों को लेकर एक साजिश रची और राजेंद्र तथा गुलवेश की हत्या कर उनकी लाश खड्डा खोदकर गाड़ दी। एक मुलजिम अरेस्ट हो गया है, 5 मुलजिम अभी अरेस्ट होने शेष हैं। उनके लिए हमने इनाम घोषित कर दिया है, टीम गठित कर दी है, जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर हत्या के काम में लिया गया तमंचा और बाइक जब्त कर ली है। धर्मेंद्र के फरार साथियों की तलाश जारी है। निलंबित तीनों सिपाहियों को दोनों मृतकों के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। पुलिस ने धर्मेंद्र के फरार साथियों की सूचना देने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की है। कहां खेल रहे थे एक विकलांग पति और उसकी खूबसूरत पत्नी? लूट का खुला खेल बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऊपरकोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्माण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में? कुछ दिन तो गुजारो। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल,
वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति सफर के लिए निकलता है तो बस में या ट्रेन में चढ़ने से पहले कोई किताब, अखबार या मैगजीन खरीद लेता है। सुनने के लिए कोई म्यूजिक अपने पास रखता है, देखने के लिए आईपैड वगैरह पे ऐसे ही किसी साधन पर कोई फिल्म अपने साथ रख लेता है, जिससे कि उसका सफर बड़े आराम से बिना बोर हुए कट जाए। अब अगर यही सफर बिना मैगजीन, किताब खरीदे, बिना म्यूजिक सुने, बिना फिल्म देखे आराम से कट जाए तो क्या बात है। और ये अच्छा टाइम पास कराने वाला आपका सामने वाला साथी अगर खूबसूरत हो, जवान हो, तो फिर बात ही कुछ और होती है। ये बात और है कि इस कुछ समय के आनंद के लिए आदमी अपना सब कुछ गवा बैठता है। पेश है मध्य प्रदेश से आई एक खास रिपोर्ट। इंदौर का रहने वाला फ्रांसिस किसी काम के सिलसिले में भोपाल आया हुआ था। युवती ने फ्रांसिस को अपने साथ चलने को कहा। दोनों ने एक ऑटो रुकवाया, सवार हो निकल पड़े। युवती के हाव भाव उसे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। उसे क्या मालूम था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे उस लड़की का क्या इरादा है। फ्रांसिस ने सोचा भी नहीं था कि वो जाल में फंस चुका है। एक सुनसान जगह पर जाकर युवती ने ऑटो रुकवाया। अभी इस जोड़े ने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक 3-4 लोगों ने उसे घेर लिया। फ्रांसिस इस हादसे से उबर पाता कि उससे पहले इन अज्ञात लोगों ने उसे चाकू दिखाकर अपना सब कुछ देने का फरमान सुनाया। युवती जो अभी तक उसके साथ हंस बोल रही थी,
वो भी इन लुटेरों के साथ हो गई थी। फ्रांसिस को लूटने के बाद लुटेरे फरार हो गए। फ्रांसिस कुछ समझ पाता इसके पहले वो लुट चुका था। भागा भागा वो थाने पहुंचा और अपनी व्यथा पुलिस को कह सुनाई। पुलिस के पास पहले भी इस तरह की वारदात की खबरें आ रही थी, लेकिन लोग लाज के भय से लोग पुलिस के पास नहीं पहुंच रहे थे। अब बिना शिकायत के पुलिस कार्रवाई करती तो कैसे, लेकिन इस बार पुलिस के पास पुख्ता शिकायत आ चुकी थी। पुलिस ने फौरन ही मुखबिरों का जाल फैला दिया। मुखबिरों ने जल्द ही पुलिस को सकारात्मक सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस ने अपना जाल फैलाया। धरे गए आरोपी आरोपियों से जो जानकारी मिली उसके आधार पर जुर्म की जो दास्तान सामने आई वो कुछ यूं थी। शफीक लंगड़ा नाम का एक आरोपी पैरों से तो विकलांग था, लेकिन उसका शातिर दिमाग बहुत तेज चलता था। शफीक ने पैसों की तंगी दूर करने का एक नायाब प्लान बनाया। इस प्लान को कामयाब करने के लिए उसने अपनी पत्नी को किसी चारे की तरह इस्तेमाल किया। शफीक की पत्नी देखने सुनने में सुंदर थी। शफीक ने उसकी सुंदरता का इस्तेमाल मजदूरों को फंसाने के लिए किया। शफीक का निशाना आमतौर पर वो लोग होते थे जो किसी दूसरे शहर से भोपाल आते थे। इन लोगों को शफीक की पत्नी अपने रूप जाल में फंसाती। बेचारा मुसाफिर इस रूप जाल में ऐसा उलझ जाता कि बिना कुछ सोचे उसके पीछे खिंचा चला जाता। इसके बाद प्यार की पीढ़ियां बढ़ाने सुनसान इलाके में ले जाती। सुनसान इलाके में शफीक और उसके दो साथी पहुंच जाते और मुसाफिर का सारा मालो असबाब लूट लेते। लूटा मुसाफिर किसी से शर्म और लाज के चलते कुछ कह नहीं पाता। पिछले एक साल में इस गिरोह ने दर्जन भर वारदातें स्वीकारी हैं, लेकिन सिर्फ फ्रांसिस था जिसने हिम्मत की और पुलिस को सूचना दी, और इस तरह खुल गया एक गिरोह की शातिर दिमागी का राज। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र लिखकर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हमें जरूर लिखिए। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म ETV 5/96 से भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा हमेशा की तरह। वादा कीजिए, तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूली। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। गाजियाबाद में एटीवी की खबर का बड़ा असर, सीएम के आदेश के बाद दारोगा को धमकाने वाले सपा नेता पर एफआईआर। मायावती की राष्ट्रपति शासन की मांग पर सपा का पलटवार, रामगोपाल ने कहा सत्ता जाने से बौखला गई है माया। कानपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी आग और भड़की, सेना के साथ कई और जिलों से मांगी गई मदद। इटावा में दिन में स्ट्रीट लाइट जलने पर ईओ सस्पेंड, ईटीवी पर खबर चलने के बाद आजम खान ने की कार्रवाई। और विदेशी के नाम पर देसी पिस्टल बेचने के गोरख धंधे का पर्दाफाश, लखनऊ में एटीएस ने मास्टरमाइंड को किया अरेस्ट। नमस्कार, मैं हूं भारती सकलानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ईटीवी के खबर के असर की। गाजियाबाद में ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। थाने में दारोगा को धमकाने वाले सपा नेता नाहर सिंह यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल इस मामले में ईटीवी द्वारा की गई कवरेज का संज्ञान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिया था और हमारी इस खबर के चलने के बाद ये कार्रवाई यहां पर हुई है। हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। गाजियाबाद मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले ये बात साफ कर दी थी कि जो भी यहां पर सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश करेगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में लगातार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में सपा नेता नाहर सिंह यादव ने दारोगा को न सिर्फ धमकी दी बल्कि उनके परिवार के साथ बदतमीजी करने की भी धमकी दी थी। यहाँ परिवार का कोई आदमी डंडे खाए क्या? चलो ठीक है, ये माफी मांग रहे हैं, यहाँ से कप्तान को लाइए, धरना करके बैठेंगे और इसके साथ बदतमीजी भी करेंगे। यहाँ के रहने वाले हम तुम्हारे परिवार के साथ बदतमीजी करा सकते हैं। बैठो तुम्हारे परिवार के साथ भी बदतमीजी करा सकते हैं। क्यों आए आप गाजियाबाद में? तुम्हारी नाल कर रही है, तुम्हारा भूपा बेटा है यहाँ। हम तो जानते तुम अच्छे ईमानदार के थे, आजमगढ़ देवरिया बलिया करा लेते मुश्किल। क्यों आया? इसके बाद सपा नेता की धमकी से डरे इस इंस्पेक्टर को आखिरकार माफी मांगनी पड़ी थी और उसे मजबूर होकर अपने ही थाने के अंदर कहना पड़ा कि आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कर रहा है, माफी मांग रहा है, सब लोगों को क्या हो रहा है? आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चोरी कर रहा है, माफी मांग रहा है, सब लोगों को क्या हो रहा है? आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उनके पास सब बंदे खाए क्या? मेरे पास सब बंदे खाए, यहाँ परिवार का कोई आदमी डंडे खाए क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये
मांगे मांग रहे हैं, यहाँ जिला से कप्तान को लाइए, धरना करके बैठेंगे और इसके साथ बदतमीजी भी करेंगे। अब रोहन तुम्हारे परिवार के साथ बदतमीजी करा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि हमारी खबर का एक और असर जो है वो इटावा में हुआ। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने साहसिक फैसला यहां पर लिया है। इटावा के अधिशासी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर बिजली की समस्या हो रखी है और अघोषित बिजली कटौती से हर कोई परेशान है। वहीं इटावा में दिन में स्ट्रीट लाइट जलती है। इस पूरे मामले में यहां कैबिनेट मंत्री आजम खान काफी कड़क नजर आए और उन्होंने इटावा के अधिशासी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। जो दिन में स्ट्रीट लाइट जलवाए थे अधिकारी, उन पर यह कार्रवाई यहां पर हुई है। इटावा नगर पालिका का ईओ यहां पर निलंबित हुआ है और पहले ही आजम खान ने भी यहां पर चेतावनी दी हुई थी कि दिन में अगर जलती हुई स्ट्रीट लाइट मिली तो यहां पर कार्रवाई होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इटावा में दिन में जलती हुई स्ट्रीट लाइट हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से यहां पर दिन में स्ट्रीट लाइट जल रही है। इस पूरे मामले में आजम खान काफी सख्त नजर आए हैं और उन्होंने यहां पर फैसला लिया है। इटावा के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि आजम खान ने जो आज ये साहसिक फैसला लिया है उसको देखते हुए ये सभी कह रहे हैं कि संजीव मित्तल को इसमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जो दिन में स्ट्रीट लाइट जल रही थी उस पर ईओ सस्पेंड हो गए हैं। आजम खान ने इटावा में अपने अफसर को यहां नाप दिया है इस पूरे मामले में, लेकिन जो बिजली के एक्सईएन है उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो यहां पर दिन में स्ट्रीट लाइट जलने पर ईओ पर यह कार्रवाई हुई है। ईओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। आजम खान ने ये कार्रवाई यहां पर की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिजली के जो एक्सईएन है उन पर एक्शन नहीं हुआ है इस पूरे मामले में। आपको बताएं कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इटावा में दिन में भी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं। एक तरफ जहां पूरे यूपी में बिजली सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा है, अघोषित बिजली कटौती से आम जिंदगी का जीना यहां पर दुश्वार हो गया है, लेकिन यूपी में एक जिला ऐसा भी है जहां पर बिजली की जमकर बर्बादी की जा रही है। मुख्यमंत्री के जिले इटावा में दिन में स्ट्रीट लाइट जल रही है और ये खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस पूरी खबर पर यहां पर कार्रवाई हुई है। मेरठ में देर शाम हथियारों से लैस बदमाशों ने युवक को गोलियों से भून दिया। ये सनसनीखेज वारदात मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के सिसौला गांव की है, जहां पर अब्दुल्ला नाम का युवक बाजार में एक दुकान के बाहर खड़ा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम हत्याकांड से सनसनी फैल गई। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत किया। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक पर लूट और डकैती समेत करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और मामला गैंगवार का है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैच चल रही थी। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। मायावती ने आज सुबह राजभवन जाकर राज्यपाल बीएल जोशी से मुलाकात की और उन्हें यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से संबंधित पत्र सौंपा। मायावती ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश में हर स्तर पर कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और अराजकता का माहौल है। साथ ही माया का कहना है कि अखिलेश सरकार में पैसे लेकर दर्जा प्राप्त मंत्रियों की नियुक्ति हुई है। मायावती ने राज्यपाल से पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। वहीं सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि मायावती यूपी में सत्ता जाने से बौखला गई हैं और उनकी हालत बिन पानी की मछली जैसी हो गई है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सत्ता के बिन मायावती की स्थिति वैसी ही हो गई है जैसी जल बिन मछली हो जाती है, तड़प रही। तो अब सत्ता तो उनके हाथ से चली गई, दोबारा कभी आनी नहीं।
उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी स्थिति बेहतर है, पहले से बहुत अच्छी स्थिति है। करप्शन रिड्यूस हो गया है। करप्शन को जो मायावती ने एक संस्थागत बना दिया था, इंस्टीट्यूशनलाइज करा दिया था, उस पर विराम लग गया है। इसलिए ये बौखलाहट में सारी चीजें कर रही हैं। वो जानती है कुछ होने वाला नहीं है। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में स्थित न्यू मलिक ट्रांसपोर्ट के गोदाम में दोपहर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और आग ट्रांसपोर्ट के पूरे गोदाम में फैल गई। आग गोदाम के ऊपरी हिस्से से होते हुए अगल बगल के ट्रांसपोर्ट्स में भी फैल गई, जिससे लाखों लाखों का माल स्वाहा हो गया। आपको ये भी बता दें कि आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि लखनऊ, कानपुर देहात, उन्नाव से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि पानी की कमी के कारण भी आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। बदायूं में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी भीषण आग। अचानक इतनी ज्यादा ये आग लगी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आनन फानन में अग्निशमन विभाग को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर लखनऊ में कल सुबह 9:30 बजे, होटल टी पैलेस, कैंट रोड में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran in association with Liberty Foot Fashion. सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। जर्मन थर्मेक टेक्निक से बना डच टीएमटी बार, भूकंप रोधी टीएमटी बार, जो कंक्रीट पे रखे मजबूत पकड़। हर निर्माण के लिए आदर्श डच टीएमटी बार फख्र है। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल। ये है जगत तेल का कमाल। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। कोचिंग मंडी के हब के रूप में पहचाने जाने वाले कानपुर में शिक्षा माफिया इस कदर हावी है कि वो अपने वर्चस्व जमाने के लिए गुंडागर्दी का सहारा लेने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसके चलते छात्र छात्राओं का भविष्य भी दांव पर लग गया है। दरअसल शिवली इलाके में स्थित भाभा इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट के विवाद के चलते छात्रों की पढ़ाई ठप हो गई है। आपको ये भी बताएं कि कोचिंग संचालक महेश सिंह चौहान और मरानीपुर के बसपा विधायक के बीच कॉलेज